हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ, ओल्ड पेपर की जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज में एक नया पेपर आपके लिए लाया हूँ। और ये जो पेपर था ये जीके और सलग तंत्र का था। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो हुआ था 11 नवंबर 2021 को हुआ था। आंसर की जो जारी की गई थी 16 फरवरी 2022 को जारी की गई थी। इसमें टॉप राजस्थान के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 30 क्वेश्चन को विस्तृत व्याख्या के साथ हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। अपन सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है अपना, देखो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में शाक यानी पंचकूटा में सम्मिलित है। राजस्थान शाक यानी पंचकूटा में जो सम्मिलित है, तो देखो पंचकूटा में कौन कौन आता है भाई? एक तो अपना आ जाता है केर, ठीक है। एक तो अपना कौन सा आता है? केर आता है, ठीक है। केर, सांगरी, कुमटी, अमचूर और गोंदा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी पंचकूटा जो होता है, पंचकूटा हमारे राजस्थान में जो मारवाड़ यानी मरुस्थल का जो एरिया होता है वहाँ पर एक सब्जी बनाई जाती है जिसे पंचकूटा कहा जाता है। जिसमें क्या क्या मिलाया जाता है? एक तो केर मिलाई जाती है, सांगरी मिलाई जाती है, कुमटिया मिलाई जाता है, अमचूर मिलाया जाता है और गोंदा मिलाया जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा पानसी। क्या हो जाएगा भाई? पानसी, ठीक है। पानसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। स्वास्थ्य समस्या जिसके लिए बेल फल का उपयोग किया जाता है उसे, यानी ऑप्शन नंबर 3 का जो सही होता है, बेल का जो उपयोग किया जाता है पेट दर्द के लिए किया जाता है भाई। पेट दर्द एवं रचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिह्नित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। यानी उपवास करने के दौरान जो अनुमति रहती है, क्या क्या खाया जा सकता है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा बिल्कुल कि कुट्टू, आलू और सिंगाड़ा। कुट्टू हो गया, आलू हो गया, सिंगाड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहड़ संस्कृति के स्थलों से प्राप्त हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कितना गजब का क्वेश्चन है। आहड़ संस्कृति से कौन कौन सी फसलें प्राप्त हुई है अपनी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा जौ भी मिला, बाजरा भी मिला और गेहूं भी मिला। आहड़ सभ्यता से जौ, बाजरा और चावल तीनों हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्राक ऐतिहासिक बस्ती जो कि हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थे, यानी हड़प्पा सभ्यता को जो तांबू की आपूर्ति करता था वो कौन सी सभ्यता थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का, तो गणेश्वर सभ्यता। यानी गणेश्वर सभ्यता से तांबा भेजा जाता था हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। ऊप छठ मनाई जाती है। तो ऊप छठ जो मनाई जाती है बिल्कुल ये भाद्रपद माह में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है ऊप छठ? भाद्रपद माह में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बुखार में निम्नांकित में से कौन सी एक जड़ी बूटी लाभदायक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 कंग, यानी एब्यूटिलोन इंडिकम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंदोरा पहना जाता है। तो कंदोरा जो पहना जाता है ये कमर पर पहना जाता है। कंदोरा कहाँ पहना जाता है आपका? बिल्कुल कमर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कणक्ति, कंडोरा ये कमर के अंदर पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड पीरियड में लोहा उपलब्ध था? तो जबरदस्त क्वेश्चन है ये भाई, आपके लिए नेक्स्ट आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो इसका जो सही उत्तर है पीरियड थर्ड, ठीक है। कालखंड थर्ड के अंदर जोधपुर संस्कृति में लोहा उपलब्ध था भाई। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। लोक देवता तेजाजी की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है, वह स्थान कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परबतसर, ठीक है। परबतसर। और ये कहाँ पड़ता है? परबतसर जो पड़ता है ये नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। गलत युग्म को चुनना है भाई, गलत युग्म को चुनना है, ठीक है। तो बूंदी प्रजामंडल का संबंध कांतिलाल से था, बिल्कुल सही है, ठीक है। करौली प्रजामंडल का संबंध त्रिलोकचंद माथुर से था, बिल्कुल सही है। अलवर प्रजामंडल का संबंध हरिनारायण शर्मा से था, ये भी बिल्कुल सही है। और झालावाड़ का पन्नालाल त्रिवेदी से था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो इस
क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, तो क्या कथन आपके सामने है, जैसे वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। और कथन दूसरा क्या, उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में सेवा दी थी। ठीक है, तो फिर सही कूट चुनना, अपने को क्या चुनना भाई, सही कूट चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, दोनों ही सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन भी थे और उन्होंने मेवाड़ महाराणा के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं भी दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाचार पत्र जिसने बूंदी कर्षक आंदोलन का समर्थन और प्रचार प्रसार किया था वह है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान वे समाचार पत्र है जो बूंदी कर्षक आंदोलन का समर्थन भी किया था और इसका प्रचार प्रसार भी किया था व्यापक रूप से। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। किस स्थान पर स्वामी दयानंद ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला, बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि उदयपुर के अंदर स्वामी दयानंद ने परोपकारिणी सभा की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1883 में। ये याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि कौन से सन में करी थी भाई, 1883 में। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको मिलाना है भाई सुमेलित करना, एक तरफ पहाड़ियां दे दिए, एक तरफ पर्वतमाला आपको दी गई है। ठीक है, तो अपन मैच करते हैं। मालखेत की जो पहाड़ियां है, देखो मालखेत की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है? मालखेत की पहाड़ी अपने सीकर में पड़ती है, यानी ये जो है उत्तरी अरावली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उत्तरी अरावली में। ठीक है, 3 से मिला दो। और नागपानी जो पड़ती है ये दक्षिणी अरावली में पड़ती है, उदयपुर के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा बिलाली भी कहाँ पड़ती है? बिलाली भी उत्तरी अरावली में पड़ती है। बिलाली भी उत्तरी अरावली में पड़ती है। और नागपाड़ जो है वो मध्य अरावली में पड़ती है। नागपाड़ मध्य अरावली में पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो डी का 1 दिया हुआ ऑप्शन में कहीं हो तो आप बिल्कुल सही कर सकते हो। देखो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आंतरिक प्रवाह के लिए जो क्षेत्र जाना जाता है वो शेखावटी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भाई? शेखावटी के अंदर कांतली नदी आती है और हल्के सा गग्गर का, बिल्कुल गग्गर भी शेखावटी क्षेत्र के करीब ही है, इसलिए आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ यह पाई जाती है, इसलिए आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशाओं की ओर कम होता जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 18 है अपना, बिल्कुल 18 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नवलखा झील का पड़ती है भाई, नवलखा जो झील पड़ती है आपकी बूंदी के अंदर पड़ती है। नवलखा झील का पड़ती है बूंदी में। नक्की झील आपकी सिरोही में पड़ जाती है। ठीक है, अनूप सागर जो पड़ती है आपकी वो बीकानेर में पड़ती है। और उमेद सागर जो पड़ती है वो जोधपुर में पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 का 2 और 2 का 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, 2 का 1 का 2, 2 का 1, 4 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश के अंदर है? तो आप सभी जानते हो कि राजस्थान में जो काली मिट्टी पाई जाती है वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती के क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, और इसे इंग्लिश में इस मिट्टी को वर्टिसोल जो मिट्टी पाई जाती है वो भी हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। वर्ष 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रों वाले जिलों का जो अवरोही क्रम है उसे सम्मिलित करना है आपको। ठीक है, उसे सम्मिलित करना है। तो 21 का जो बिल्कुल देखो 21 का जो आंसर रहेगा अपना, बिल्कुल अपन देखते हैं। पहले एक तरफ जिले दे दिए, एक तरफ क्रम दे दिए। 12 जो है
सबसे ज़्यादा जो हो गया अपना 1 नंबर उदयपुर में हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा 1 का हो गया उदयपुर में हो गया, क्लियर। सबसे ज़्यादा 1 का हो गया अपना हो गया उदयपुर में, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा 12। तो आप देख लो पहले का 2 और दूसरे का 1 जो है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का 2 दूसरे का 1 ऑप्शन नंबर 4 में नज़र आ रहा है आपको, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। फिर तीसरे का जो है चित्तौड़गढ़ चौथे स्थान पर आ जाएगा, करौली जो है तीसरे स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक ट्रिक होती है, अगर एरिया के हिसाब से अपन देखते हैं तो UA क्या होगी भाई, UAPB, ठीक है, UAPB, उदयपुर अलवर, उसके बाद अपना जो हो जाएगा UAPB, प्रतापगढ़ और 12। ये जो क्षेत्र होता है, यानी क्षेत्र के हिसाब से अगर वनों को पूछ लिया जाता है तो इस ट्रिक को आप याद रख सकते हो, और प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाता है तो UPSC याद रखना आपको, UPSC, यूपी प्रतापगढ़, ठीक है, सिरोही और करौली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कौन से जिले में वाल्ला कृषि पद्धति से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी जानते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सॉरी उदयपुर दिया हुआ था, इसमें उदयपुर हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में वाल्ला कृषि की जाती है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं है? तो 23 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुर्रा और राठी। मुर्रा और राठी ये भेड़ की नस्लें ही नहीं है, क्योंकि मुर्रा तो हो गई अपनी भैंस और राठी अपनी गाय हो गई, तो ये भेड़ से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो 24 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे कम जो साक्षरता दर रही है वो जालोर की है भाई। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? जालोर की है, जो कि 40% से भी नीचे है, 40% से भी नीचे है, ठीक है, सबसे कम। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, तो 25 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा, बनास नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो सर्वाधिक है भाई। बनास नदी का जो अपवाह तंत्र है वो सर्वाधिक है। इसकी एक ट्रिक होती है, अपवाह क्षेत्र अगर आपको पूछा जाता है तो एक ट्रिक है छोटी सी, उसे कहते हैं बलूचमा। बै से बनास, लू से लूणी हो जाएगी, चे से चंबल हो जाएगा, माँ से माही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 है अपना, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है भाई? राजस्थान के किस जिले में उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो 26 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके सामने सिरोही होगा भाई। कौन सा होगा? सिरोही होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सिरोही, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो 27 का जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला अपना ऑप्शन नंबर 4 गंगानगर, ठीक है, कि भाई अनुसूचित जाति का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो कहाँ है भाई? गंगानगर के अंदर है, और जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। बैडच नदी का उद्गम स्थल है, तो आप सभी को पता है कि बैडच नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? उदयपुर के अंदर पड़ती है, ठीक है। थारपारकर नस्ल अधिकांशतः पाई जाती है, तो ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और हल्का सा जोधपुर के एरिया के अंदर थारपार की नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का जो अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? तो 30 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, जयसंबंध झील, ठीक है। और इसी झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई है। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो भाई राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है वो कौन सी झील है? जयसंबंध झील है। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। और ये 30 क्वेश्चन आप जो है, इनमें से 30 क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में ऐड कर लें, और उसी क्वेश्चन को ऐड करें जो आपको बिल्कुल आपके लिए नया था और आपको वो पहले से पता नहीं था। तो धीरे धीरे आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। इसी शॉर्ट नोट्स को एग्ज़ाम के आप 10 दिन पहले अच्छे से रिपीट करते हो तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन छपने वाला है। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं।